राजधानी दिल्ली के अंदर एक बड़ी एग्जीबिशन लगने जा रही है और वो भी रेलवे के इक्विपमेंट की। इंटरनेशनल इक्विपमेंट एग्जीबिशन है रेलवे की। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो दो लोग मौजूद हैं जो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ पुनीत कौरा जी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सेतुरामन जी भी हैं। दोनों लोगों से हम बात करेंगे। पुनीत जी, जब हम इस तरीके के बड़ी एग्जीबिशन की बात करते हैं और भारतीय रेलवे एक बड़ा पैसा खर्च कर रही है लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्या कहेंगे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है? 2.5 लाख करोड़ का बजट है इस साल और ये 6% के रेट से ग्रो कर रहा है। 2 साल 3 साल पहले ये इससे 20 15 20% कम था और आने वाले समय में 3.5 लाख करोड़ पे जाने वाला है 5 6 साल के अंदर। सो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्लोबली भी हम लोग क्योंकि जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रूव कर रहे हैं, ग्लोबली भी इसकी डिमांड इंडिया के प्रोडक्ट्स की बहुत बढ़ रही है। तो जैसे कि इस ग्लोबली $350 बिलियन की मार्केट है ये, और इंडिया के प्रोडक्ट्स रोलिंग स्टॉक्स जैसे की बात की जाती है, उसकी जैसे यहाँ पे क्वालिटी अब इस्टेब्लिश हो गई है, तो ग्लोबल प्लेयर्स ऑलस्टॉम हुआ, सीमेंस हुआ, जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, वो अब मेजर कहते हैं इंडिया से बाय करने के प्लान्स के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो रमन जी, जब हम बात करते हैं भारत की, भारत सरकार कहती है वंदे भारत बड़ा ढिंढोरा पीटा हुआ है वंदे भारत। लेकिन जब हम आम आदमी के पास जाते हैं तो कह रही ये तो अमीरों की ट्रेन है, ये तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी परेशानी है कि जहां एक तरफ कह रहे हैं हम एक बढ़िया सा जो है ये रोलिंग स्टॉक बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहीं पुराने इंजन, डीजल वाले इंजन बन रहे हैं तमाम तरीके की इस तरीके। तो ये जो चैलेंजेज हैं या कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम ज़्यादा है इंडिया में। आप देखिए आज का प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ना, वो एक एग्जांपल मैं दीजिए आपको। जो ऑटोमेटिक कपलिंग है, पुराने दिन में वो मैनुअल कपलिंग है। हर एक कोच, ईच कोच हैड टू बी जॉइंड। नाउ टुडे ऑटोमेटिक कपल्स आएंगे। सो ये सिग्नलिंग, कौरा जी आप बोलिए सिग्नलिंग का प्रोडक्ट्स में उसकी। कवच अच्छा, कवच कवच पॉइंट 4.0 की अगर हम बात करते कवच अब बेसिकली अब इंडियन प्रोडक्ट बन गया है और इसकी अब ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है। और इसमें काफ़ी इंडियन कंपनीज, ये कवच तो पहली बात इंडियन ही कंपनी सप्लाई करेंगी, और इंडिया का ही कवच जो सिग्नलिंग सिस्टम है अब इंडिया के अंदर यूज़ होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जहाँ पे इसमें इनोवेशन के स्पेस में काफ़ी अच्छा काम हुआ है पिछले कुछ सालों में। बहुत इसको सहारा, बहुत इसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया है। और आई थिंक इनोवेशन की बात करें तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे रोलिंग स्टॉक में कोई भी और प्रोडक्ट हो, उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट है अगर मैं बोलूँगा इंडिया की कंपनीज को लेकर, बोथ इन पब्लिक सेक्टर एज वेल एज डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर जो भी प्राइमरी ऊपर आ रहा है। फोकस सेफ्टी में है, वो बहुत अच्छा है। उसमें ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है। हैं, जब बात होती है सेफ्टी की तो बहुत सी यूनियंस हैं वो कह रही हैं सेफ्टी में तो भर्ती ही नहीं कर रहे हैं, जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ चल रहा है कि एआई आएगी, ऑटोमेशन आएगा, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा। ये इन चीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? वोंट आंसर इट। आई थिंक ये एक डिबेट है जिसको कंटिन्यूसली वर्ल्ड ओवर एआई अब जो जॉब्स क्रिएट कर रहा है, वो बोला जाता है कि वो जॉब्स जो जनरली ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से सारी जॉब्स ही गायब हो जाएंगी। एआई के अंदर भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे क्योंकि एआई को फर्दर इंप्रूव करने के लिए भी ह्यूमन बींग्स ही पीछे लगे हुए हैं। हालांकि एआई अपने आप को इंप्रूव भी करता जा रहा है, तो उसके अगर उसमें ग्रोथ आएगी तो इनोवेशन उसमें भी चाहिए पहली बात। तो वहाँ पे जो जॉब्स जो हैं वो थोड़े, मेरे हिसाब से जॉब्स फिर भी रहेंगे, तो उसका जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो काम करने का तरीका है वो बदल जाएगा। तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, बट वो जो काम आज कर रहे हैं वो शायद हम 5 साल बाद नहीं कर रहे हो। बट ये नहीं है कि वो आपको अपने आप को स्किल करना पड़ेगा कुछ नई टाइप की जॉब्स के लिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्किलिंग वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश की ग्रोथ में। तो आई थिंक जॉब्स वुड बी देयर, बट आपको मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स नज़र आएंगे आने वाले समय में। तो रमन जी, एक बड़ा सवाल है, जब भारतीय रेलवे बदलाव के दौर में है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 5 ऐसी चीजें जिन पर भारतीय रेलवे को फोकस करना चाहिए? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ। एक मॉडर्नाइजेशन है। दूसरी वो स्केल एक्सपेंशन हैज़ टू बी मच फास्टर है। क्योंकि ये वंदे भारत 200 ट्रेन है ना, मोर पीपल विल स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू वंदे भारत।
So they'll say, why in my वो politician है वो बोलिए वो मेरा constituency में क्यों वंदे भारत नहीं है. So you know the scale of growth of modernization, signaling has to be much faster. और इनोवेशन नया टेक्नोलॉजी आएगा वो ये आईओटी है ये एआई आप बोलिए ना. सो ये 3-4 इश्यूज फोकस किया है. इन दो एरिया और मैं इस पे ऐड करूंगा सर की लिस्ट पे, एक इनोवेशन और एक स्किलिंग. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं क्योंकि इनोवेशन स्किलिंग के बिना हो नहीं सकता. बट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स रहेंगे, नॉट ओनली फॉर रेलवेज बट फॉर इंडिया एज अ होल. किसी भी क्षेत्र को आप पकड़ लें, अगर हमें ग्लोबल लीडर बनना है, हम लोग वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं आने वाले समय में. अगर हमें लीडर रहना है और अगर इनोवेशन इंडेक्स में हमें ऊपर उठना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जिस पे फोकस की कंटिन्यूसली ज़रूरत होगी. एक बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग स्केल. वो सप्लाई चेन है ना, सो दिस सप्लाई चेन हैज़ टू कीप अप विद दिस ग्रोथ, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. पुनीत जी, एक बस आखिरी सवाल, अगर हम बात करते हैं देश की, तो देश में एक पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो शुरू तो बड़ा यानी ढोल धमाके के साथ हुआ, लेकिन उसमें तरह तरह की पॉलिटिक्स हुई और कुल मिलाकर उसको इतना डिले कर दिया गया कि उसकी ऐसी की तैसी हो गई है. मतलब काम तो चल रहा है ठीक है, लेकिन उसमें खर्चा बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई. तो क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में क्या किया जाना चाहिए? पूरे देश भर में किस तरीके की मानसिकता होनी चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे लिया जाए? आई थिंक हमारे देश में हम स्वतंत्र भारत हैं और इसमें डेमोक्रेसी जो है उसका भी एक रोल है. तो कई तरह के इश्यूज होते हैं जो कि आपने जब शुरू में इसको प्लान में डाला और उसको आपने ब्रॉडली देखा और फिर कुछ टाइमलाइंस में जो आप डिले की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको ज़मीन चाहिए होती है जब आप बुलेट ट्रेन लगाते हैं, तो कई बार आपने एंटिसिपेट किया था कि इतने समय में हमें मिल जाएगी और जो भी वहाँ पे इश्यूज़ रहे, वेदर वहाँ पे फार्मर्स थे या कोई भी और रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से ज़मीन टाइम पे नहीं मिल पाई, पर अल्टीमेटली मिली. तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए हो सकता है कि इस एक्सपीरियंस के बाद आगे के जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. वैसे भी ये पहला केस था जो अहमदाबाद वाली ट्रेन की आप बात कर रहे हैं. तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत लार्ज स्केल में इसको कई शहरों में बढ़ाने की बात हो रही है. तो मुझे लगता है कि इसको उदाहरण के तौर पे लिया जाए कि ये पहला एक्सपेरिमेंट था. इससे सीखकर अगर हम अगले प्रोजेक्ट्स इससे आधे टाइम में कर दें तो आई थिंक ये एक अपने आप में गेन होगा. बुलेट ट्रेन जिस देश ने भी लगाई है, शुरू में सबके यहाँ इश्यूज़ रहे होंगे, हम उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे सकते, बट यही उम्मीद करते हैं कि इससे जो सीखा है वो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत उसका फ़ायदा होगा. आपका ढेर सारा धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपका ढेर धन्यवाद. यहाँ पर आप समझिए भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा, और सबसे बड़ी उसमें जो भागीदारी है वो इंडस्ट्री की है. रेलवे अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इससे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है. सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली.